जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर फेफाना पर। मैं मुकेश पुरी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन के गति के संबंधी नियम। जी हाँ दोस्तों, न्यूटन के गति के संबंधी नियम जो हैं उनका अध्ययन हम लोग करेंगे। हम जानते हैं भी गति के 3 नियम हैं, ठीक है। तो सबसे पहला नियम जो है वो जड़त्व का नियम है। सबसे पहला नियम जड़त्व का नियम, दूसरा संवेग संरक्षण का नियम और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। इन तीनों नियमों की विस्तृत एग्जाम्पल सहित हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। आशा करता हूं आप सभी को वीडियो जो है वो एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। सभी वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। यदि आप लोगों को समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला नियम अपना जड़त्व का नियम। जी हाँ दोस्तों, जड़त्व का नियम। जड़त्व होता क्या है? तो हमने पिछले वीडियो में जड़त्व के बारे में देखा। जड़त्व क्या है भी, जैसे हम लोग किसी बस में सफर कर रहे हैं या कोई गाड़ी में सफर कर रहे हैं तो हमें जब गाड़ी चलती है तो पीछे की ओर धक्का लगता है और जब गाड़ी रुकती है तो आगे की ओर धक्का लगता है। वो धक्के का एहसास जो है वो जड़त्व है। और जड़त्व के बारे में सबसे पहले गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने बताया था। किसने बताया? गैलीलियो। जैसे देखिए इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं भी एक बाइक सवार जो है वो तेज गति से बाइक को दौड़ा रहा है और सामने दीवार आने के कारण वह बाइक को रोकने का प्रयास करता है। बाइक तो रुक जाती है लेकिन खुद जड़त्व के कारण आगे उड़कर गिर जाता है। तो ये जड़त्व है, ठीक है ना। अब जड़त्व होता क्या है? जड़त्व है स्थिति परिवर्तन का विरोध। स्थिति परिवर्तन का विरोध। और इसी जड़त्व की परिभाषा के आधार पर न्यूटन ने गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम दिया था। न्यूटन ने गति के प्रथम नियम में क्या बताया दोस्तों भी, जैसे कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान ही रहेगी और कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब यह है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया मोटरसाइकिल का, तो मोटरसाइकिल के एग्जांपल मैंने क्या कहा भी, व्यक्ति जो है वो मोटरसाइकिल के साथ गति करने के लिए क्या है, बाध्य है, ठीक है ना। जिस वेग से मोटरसाइकिल गति कर रहा है उसी वेग से जो उसका ड्राइवर है वो गति कर रहा था, ठीक है ना। लेकिन बाइक तो रुक गई लेकिन उस मनुष्य पर, उस बाइक सवार पर जो है ब्रेक नहीं लगा, ठीक है ना। तो उसके ऊपर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं हुआ, इसके कारण वो गति करता रहा, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब ये है भी उस चालक को रोकने के लिए भी बाह्य बल लगाना आवश्यक था, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, समझ गए होंगे आप सभी भी, कोई भी वस्तु गतिमान है तो वो गतिशील ही रहेगी और कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। ये अपने पास गति का प्रथम नियम है। आशा करता हूं सभी के समझ में आया है, ठीक है। यदि यहां पर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं इसका, तो एग्जाम्पल के लिए आप जड़त्व का वीडियो जो है वो देख सकते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट अपने पास आता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है ना। संवेग संरक्षण का नियम जो है दूसरा नियम है। संवेग संरक्षण के नियम में न्यूटन ने क्या बताया भी, कोई भी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल, कोई भी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक व्यक्ति जो बॉल को उछालने का प्रयास कर रहा है, रबर बैंड पर हथौड़े से मारता है, तो उसकी चोट यदि कम है तो गेंद कम उछलती है और उसकी चोट यदि ज्यादा है तो गेंद ज्यादा उछलती है। कहने का मतलब ये है भाई, यदि कम बल लगाया तो वेग में परिवर्तन क्या हुआ, कम। ज्यादा बल लगाएंगे तो वेग में परिवर्तन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। वेग में परिवर्तन का मतलब त्वरण है। और यहां से भी हम लोग बता सकते हैं भी बल जो है वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर है, ठीक है ना। चलो मैं प्रूव करके बताता हूं, ठीक है। यहां पर मैं लिखता हूं F = K dP/dt, के समानुपातिक नियतांक और इसका मान कितना होगा, 1। तो F किसके बराबर है दोस्तों, dP/dt के बराबर है, क्योंकि P संवेग है। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। तो यहां से मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूं, F = dP की जगह mv/dt, ठीक है ना। m मैं बाहर ले लेता हूं, कांस्टेंट है, dv/dt। dv/dt वेग में परिवर्तन की दर है तो इसे क्या बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे, a से लिखते हैं। तो यहीं से अपने पास आता है F = ma। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है, बाह्य बल कहलाता है, यानी बाह्य बल के बराबर होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिया भी, जैसे ये व्यक्ति, मैं दोबारा बता रहा हूँ भी, ये व्यक्ति हथौड़े से गेंद को उछालने का प्रयास कर रहा है। गेंद पर जब वार कम हुआ, ये हथौड़ा की चोट कम हुई तो गेंद जो कम उछली, इसका मतलब उसका संवेग परिवर्तन क्या हुआ, कम। लेकिन जैसे ही ज्यादा बल से मार रहा है तो संवेग में परिवर्तन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। यानी कहने का मतलब ये जितना बल लगेगा उसी दर से
संवेग में परिवर्तन होगा। आशा करता हूं दूसरा नियम सभी के समझ में आया है। अब आता है अंतिम तीसरा नियम, गति का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। हाँ, क्रिया प्रतिक्रिया नियम में देखिए, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल से देखिए, जैसे इस घोड़े की व्यक्ति जो है पैर से चोट मार रहा है, लेकिन घोड़ा इसकी प्रतिक्रिया देता है, घोड़ा प्रतिक्रिया में इसके जोर से मारता है। यानी कहने का मतलब ये, न्यूटन ने क्या बताया भी, जब कोई वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाएगा तो वस्तु उसकी प्रतिक्रिया देगी, यानी उतना ही बल वस्तु भी लगाएगी, और दिशा क्या होगी, विपरीत। यानी कहने का मतलब यह है, न्यूटन ने क्या बताया, प्रत्येक क्रिया की परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया की परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। अब देखिए यहाँ पर ये दो लड़कियां जो हैं, दो लड़कियां क्या कर रही हैं, गुब्बारे को फोड़ने का प्रयास करेंगे। ये लड़की दौड़कर आई और दोनों गुब्बारे टकराए, तो यानी गुब्बारा जब टकराएगा तो इसने क्या लगाया, बल लगाया, तो गुब्बारे के द्वारा इसकी क्या की गई, प्रतिक्रिया, यानी गुब्बारे में भरी हवा जो इसकी प्रतिक्रिया देती है और लड़की उछलकर दूर चली जाती है। ये न्यूटन के तीसरे नियम के कारण है। अब देखिए यहाँ पर एक पाकिस्तानी सैनिक, इस बकलोल को पता नहीं है भी न्यूटन भी कोई वैज्ञानिक था, है ना। इसने अब बंदूक चला रहा है, बंदूक चलाई तो इसका खोल ही उड़ गया, ठीक है ना, क्योंकि बंदूक जब चलाएगा तो क्रिया की क्या हुई, प्रतिक्रिया हुई। यानी बंदूक आगे चलेगी तो उसकी विपरीत दिशा में क्या होगी, प्रतिक्रिया। यानी गोली चलेगी तो उसकी विपरीत दिशा में क्या होगी, प्रतिक्रिया होगी, ठीक है। इसी प्रकार ये एक लड़की देखिए, ये भी बंदूक चला रही है, लेकिन इसे भी पता नहीं है भी न्यूटन ने क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दिया है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार इसकी भी बंदूक जो पीछे की ओर गिर जाती है और ये स्वयं भी गिर जाती है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया के उदाहरण है। आशा करता हूँ सभी के समझ में आया है। चलो एक उदाहरण आप लोगों को और बताता हूँ। रॉकेट, ठीक है ना, रॉकेट जब ऊपर की ओर चलता है, तो रॉकेट चलता है तो उसके पीछे आप लोग देखते हैं धुआं निकलता है, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों को चित्र बनाकर बताता हूँ, वैसे आप चित्र में देख भी रहे होंगे, ठीक है। ये रॉकेट है, तो इसके पीछे धुआं निकल रहा है, रॉकेट आगे की ओर चलती है, तो इसका ईंधन जो है वो पीछे की ओर क्या करेगा, क्रिया करेगा, पीछे की ओर क्या करता है, क्रिया, ठीक है ना। और रॉकेट जो है वो ऊपर की ओर क्या करेगा, वेग, गति करेगा। तो क्रिया की क्या हो रही है, ऊपर ये वेग जो प्रतिक्रिया दर्शाता है, ये रॉकेट का सिद्धांत है। तो रॉकेट जो है वो न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर आधारित है। रॉकेट की क्रिया जो है, रॉकेट का सिद्धांत जो है वो न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया नियम है। आशा करता हूं तीनों नियम जो है वो सभी के समझ में आए हैं। यदि आप लोगों के ये वीडियो जो है समझ में आया है, यदि आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपको फिजिक्स से संबंधित अच्छी अच्छी वीडियो इसी प्रकार से मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।